स्वागत है सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 जो 3 जून 2022 को हुआ है, उसके ऑल शिफ्ट के जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी के। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो आत्मकथा है वो युवराज सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, वो किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67वां फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 67वां फिल्म समारोह में जो सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार दिया गया वो कंगना रनौत को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केलुचरण महापात्र किस के प्रतिपादक है? तो केलुचरण महापात्र जो है वो ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाइनोडर्मिटा की विशेषता होती है। तो इकाइनोडर्मिटा क्या होते हैं? वे समुद्री जीव होते हैं जिनके शरीर पे कांटेदार क्या होते हैं? कांटेदार होते हैं, कांटे जैसे निकले होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण अवार्ड किसे दिया गया 2022? तो पद्म भूषण जो अवार्ड है वो 2022 में देवेंद्र झाझरिया को दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन से चूज करना था तो ऑप्शन एक मिला है तो देवेंद्र झाझरिया को दिया गया। ठीक है, अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित है? तो अब्दुल करीम खान जो है वो किराने घराने से संबंधित है, यानी किराना संगीत घराने से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम भारत के कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2032 के ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2032 के जो ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद शंकर जयंती किस नृत्य से संबंधित है? तो आनंद शंकर जयंती जो है वो भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, जिसका संबंध जो है भारतनाट्यम का तमिलनाडु से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो अपना त्यागपत्र जो देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधान परिषद का जो अध्यक्ष है वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? तो फ्री थ्रो का जो संबंध है वो बास्केटबॉल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा 2019 लोकसभा चुनाव में कितने सीटें आरक्षित थी? तो 2019 जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 131 सीटें आरक्षित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान को ऋण देने के संबंध में केसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो किसान क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है वो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसका जो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन था। ठीक है, थर्ड मैन शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो थर्ड मैन जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्टेडियम से स्वर्ण पदक जीता था? तो जापान नेशनल स्टेडियम से जो है वो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, सेशन पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है। तो भारत में जो वन क्षेत्र है वो एमपी में सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो 2020 का जो तानसेन सम्मान है वो पंडित सतीश व्यास को दिया गया। ठीक है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? तो परमाणु क्रमांक 3 जो होता है वो लिथियम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो हेडर शब्द जो है वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। हमारे भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रीट याचिकाएं होती है? तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के जो पुस्तक के लेखक है वो एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई जो होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो थॉमस कप 2022 का जो खिताब जीता है वो इंडिया बैडमिंटन टीम ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरेक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हरेक वंश के जो अजात शत्रु है उसको कुनिक कहा जाता था। ठीक है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1921 में मिला था। मानव की श्वेत रक्त कण, यहाँ पे कौन जो है गलत टाइपिंग है, कण होगा। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूसी का व्यास होता है। तो डब्ल्यूसी का जो व्यास होता है 0.007 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921 ईस्वी में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? तो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिशिंग का जो प्रयोग है वो पक्षियों के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर डॉटर ऑफ डेस्टिनी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो डॉटर ऑफ डेस्टिनी जो है वो बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो
18 हो सकती है। तो इसको कैसे फॉर्म करते हैं, 2n स्क्वायर के रूप में इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो देश के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है उस पे उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो भारतवर्ष जो था वो जम्बू द्वीप का अंग था। अमेजन नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को कहा जाता है, तो अमेजन के जो घाटी में विषुवतीय रेखीय वन है उसको सेलवास कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक और सफल योजना किसे, सर्वाधिक, यहाँ पे क्या होगा, सफल लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे असफल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो था वो असफल होना चाहिए था, ठीक है। सर्वाधिक क्या है, असफल, असफल योजना किसे कहता है, तो सर्वाधिक जो असफल योजना है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो कौन सी योजना शुरू की गई, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 20 नवंबर 2014 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी, तो कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैलोजन तत्व है, तो हैलोजन जो तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन है, ठीक है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना किस संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी किस समिति के संस्तुति के द्वारा की गई थी, तो वो फिरवानी समिति के द्वारा संस्तुति पे की गई थी, ठीक है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ था, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था। तो दोस्तों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।